विज्ञान चले कौन चैप्टर वाला विज्ञान और मापन है ना। चल यही चलते हैं, यही ना विज्ञान और मापन है। तो विज्ञान और मापन यही ना है चैप्टर का विज्ञान और मापन है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है ना। लिखते हैं यहाँ विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानते हैं। विज्ञान को हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं ना। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। हाँ तो विज्ञान वही ना वैज्ञानिक विज्ञान का जो संबंध होता है किसी खोज से संबंध होता है कि नहीं। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है इससे संबंध बतलाता है। तुम अपने ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकते हो इसके बारे में बतलाता है। तो विज्ञान का परिभाषा होता है कि मनुष्य के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं ना। तो देखो विज्ञान की परिभाषा है विश्व के वास्तविक सुसंगठित विश्व के वास्तविक सुसंगठित एवं उल्टा लिख दिया विश्व के डायरेक्ट लिख दिया ना। देखो मनुष्य के अनुभव अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या है कि जितना तुम्हारे पास ज्ञान है ना। मनुष्य यहाँ हो गया मनुष्य के अनुभव न। तो मानव के पास जिस चीज के बारे में जितना अनुभव रहता है न, जैसे तुमको याद करने का थोड़ा कुछ ज्यादा थी न, किसी को याद करने का प्रैक्टिस नहीं है न, है कि नहीं। तुम कुछ ज्यादा अनुभव है किसी चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान रखते हो न, किसी को कम रहता है ज्ञान। हेलो इधर देखना उधर देखना स्टोरी इधर हम बताते हैं तो गड़बड़ है। तो मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त, ठीक है। मतलब अवलोकन मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम उसको सोच रहे हैं यह क्या है नहीं। जैसे हम यह अनुभव करते हैं यह क्या है मार्कर है, लेकिन पेन नहीं है नहीं, क्या है मार्कर है। इसे तो किसी ने बनाया होगा तो उसके पास इस चीज के बारे में कितना अनुभव होगा तब तो यह बनाया है। वो भी मनुष्य ने कोई बनाया होगा नहीं, कोई जानवर तो थोड़ी बनाया होगा इसको नहीं, कोई मनुष्य बनाया होगा कि ये मार्कर कैसे बनता है। इसको हाथों से मिटा देते हैं तो मिट जाता है। एगो जो मार्कर आता है वो बिना पानी से मिटवे नहीं करता है कि नहीं।
तो ई भी एक मार्कर है, आ एक ठो और जो होता है ना वो भी एक मार्कर है ना। तो दोनों बनाया, दोनों के पास अलग अलग अनुभव था, नहीं था? दोनों क्या था? मनुष्य था, नहीं था? और दोनों के पास जो है क्या है? अलग अलग अनुभव है, नहीं? और इस उस चीज के बारे में जो है यह अवलोकन किया है, नहीं? इसके बारे में वह अवलोकन किया है कि इसको हम तैयार जब करेंगे तो इसमें क्या क्या सामान लगेगा, नहीं? इसमें क्या क्या सामान लगता है। तो वो क्या किया, पहले तो सामान को इकट्ठा किया, अवलोकन किया, ई जमा करो, ई जमा करो, ऐसे करो, वैसे करो, है कि नहीं? तो सब पहले अवलोकन करके इकट्ठा कर लिया। पहले तो इसको अनुभव हुआ था, नहीं? अनुभव हुआ क्या करना, हमको जो है ना ई मार्कर बनाना है, वो वाला मार्कर जिससे हाथे से मिट जाए। वो तो पहले से बनाया था, कौन थे? कोई दूसरे वैज्ञानिक था, वो बनाया था, लेकिन उसमें पानी लगाते थे ना तब मिटता था। कपड़ा को पानी से भीजा और उसके बाद फिर से भीजा और तब मिटता था। हमको कैसे बनाना है कि हाथों से ऐसे कर देंगे तो मिट जाएगा, लेकिन हाथ में लगेगा भी। तो वह क्या किया, इसके बारे में अनुभव किया, नहीं? जब ये ऐसे बना दिया है तो हम थोड़ा इसे कुछ विस्तृत करके बनाते हैं, नहीं? अरे वो तो मार्करे ना है जी, इहो क्या है? मार्करे है, देखो दोनों मार्करे है, यो मार्करे है कि नहीं? इसको लिखेंगे ना जी, तो इससे लिखेंगे तो ई पर लिखा मतलब मिटबे नहीं करता है कि नहीं? इससे मिटबे नहीं करेगा, हाथ से मिटाएंगे तो हाथों में लग जाएगा, है कि नहीं? ओकर बाद मिटबो नहीं करेगा हाथ से जल्दी, है कि नहीं? ई भी तो कहा, इसको तो देख लिया कि ई तो बनल है, ये बना हुआ है। जब ये बना हुआ है ना तो इसको क्या करते हैं, हम कुछ अलग तरीका से बनाते हैं, नहीं? इसको देखा तो उसे कुछ अनुभव हुआ, नहीं? उसके बाद इसके बारे में वो अवलोकन करना शुरू किया कि भाई ये बनाया है तो कैसे बनाया है, हमहू ने इसको बनाएंगे ना। तो वो क्या किया, आदमी, कोई भी आदमी, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है, जिसके पास जितना ज्ञान है ना, समझो वही तो विज्ञान है। नहीं ज्ञान है तो नहीं विज्ञान है, सीधी सी बात। कुछ न कुछ तो है ही ज्ञान, बिना ज्ञान का तो मनुष्य है ही क्या, जो ही है। तो क्या किया, यह अवलोकन करना शुरू किया, इसके साथ विश्व के वास्तविक सुसंगठित, यानी कि इस प्रकार से जो हमें पूरे विश्व में जो ज्ञान वास्तविकता के रूप में जो ज्ञान मिला है, नहीं? वास्तविकता में जो हम जो इस मार्कर को बनाया है, यह तो वास्तविक है कि किसी ने जरूर बनाया होगा, ये अपने से तो नहीं बन गया, कोई इसको बनावे किया होगा ना। तो क्या है कि वास्तविक है, यह वास्तविक है, विश्व के वास्तविक, यानी पूरे विश्व में से इसे किसी ने खोज करके बनाया था, नहीं? सुसंगठित, नहीं? बहुत ही नॉर्मल तरीके से, है कि नहीं? आसानी से जो है इसको तैयार किया है। और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आप समझ गए? तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो मनुष्य के अनुभव और मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक एवं सुसंगत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप समझ गए वो विज्ञान किसे कहते हैं? ऐसा ही परिभाषा है उसमें अलग है, उसमें अलग है, बहुत ही अलग है, नहीं? आठवां में नम्मा सावधानी उधानी, सतमा में पढ़ोगे ना तो विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यही ना? हाँ, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जितना आगे बढ़ोगे ना उतना विज्ञानों की परिभाषा जो है ना सो क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या? अरे उसमें कुछ और होगा ना, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को तब तब अब हम क्या कहते हैं कि अब हम आगे चलते हैं दूसरा में कि मापन क्या है, यही टॉपिक हो, मापन क्या है? विज्ञान को जो है ना हम दो तरह से देख सकते हैं, नहीं? एक भौतिक विज्ञान है और दूसरा
जीव विज्ञान के रूप में देखते हैं ना। तो भौतिक विज्ञान जो है उसमें यानी कि कोई सर्च उर्च के बारे में बताता है, और जीव विज्ञान जो है इसकी खोज जो है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कौन था सो जानते हो? नहीं जानते। सिकंदर को पहचानता है नहीं? सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु के गुरु जो था कोनो छोट मोट आदमी नहीं था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था ना, वो कहानी नहीं बताए, वो बता रहे थे उस दिन मगध वाला, कब में बताए? अच्छा फिर बता दे, तब समझ जेबो। तो वो जब भारत पर आक्रमण किया था तो ओकर गुरु था, समझ जैसन गुरु ओहने चेला हो, चेलो ज्ञानी था। अरस्तुओं का गुरु था के? तो प्लेटो। प्लेटो जो था वो अरस्तु का गुरु था। तो तीनों तो योद्धे सब ना, सब यूनान का था। कोनो इधर भारत में तो जत्ते था ना सब भैंस चरवाहे नजर आता है, इसमें सब की कहे छे भैंसे चराता। देखो उसके बाद है मापन क्या है? मापन क्या है? मापन में होता है कि जिन राशियों को मापने के लिए, जिन राशियों को मापने के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे मापन का। सही लिखे हैं? मिलता है किताब से नहीं मिलता है? आए ठीक है, मिलता है। चलो ये तो मिल जाएगा, उससे कोई बात नहीं। दोनों तरीका आंसर तो दोनों ही सही है। ये ठीक है। जिन राशियों को मापने के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं ना। अब उसके बाद जैसे देखो कोई मतलब हो गया राशि, राशि में जैसे देखो हम बुखार मापते हैं, तो बुखार किससे मापते हैं? थर्मामीटर से ना। तो दूध किसमें ना मापते हैं? तो लीटर से ना। उसके बाद चावल क्या करते हैं? तौलते हैं कि मापते हैं? नहीं, तो उसको भी हम मापन कह सकते हैं नहीं। तो इसी प्रकार से जिन राशियों को मापने के लिए हमें मानक मापों की आवश्यकता होती है, जैसे हमें चावल को तौलने के लिए किसकी आवश्यकता हो? 1 किलो नहीं, तराजू बटखारा की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से दूध को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? लीटर में होना चाहिए नहीं। बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है नहीं। तो इसी प्रकार से जिन राशियों को, चाहे कुछ भी है नहीं, जिसको हमें मापने के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि भौतिक राशियां क्या है, यही ना। देखो भौतिक राशियां नहीं। देखो भौतिक राशियों के बारे में बताते हैं। इसमें होता है भौतिकी को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? यही है। अब इसी बताएंगे। अब यही है। देखो भौतिकी को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक
राशियां कहते हैं, नहीं, राशियां कहते हैं, नहीं। तो भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से देखते हैं, एक होता है आधारी भौतिक राशियां, दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, यही ना होता है। क्या वो होता है? दो। एक होता है आधारी, देखो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, राशियां दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी राशि, आधारी राशियां, और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। हो गया?